नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने पारिवारिक एग्जाम विथमी में। आप सभी का एसएससी जीडी का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो उसी की तैयारी के मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि कुछ हिंदी के भी आपको प्रैक्टिस सेट करा दिए जाए। मैथ की क्लास आपकी विजय सर ले ही रहे हैं, रीजनिंग की क्लास आपकी प्रसून सर ले रहे हैं, तो मैंने सोचा हिंदी के भी कुछ प्रैक्टिस सेट करा देते हैं। तो उसी क्रम में आज आपका ये पहला हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। आपके सामने मैं कुछ 30 क्वेश्चंस रखूंगा, उसमें से अगर आप 25 क्वेश्चंस कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आपके सामने पहला प्रश्न कुछ ये रहा, तो बताइए। कह रहा है प्रश्न, गलत और गायब किस भाषा के शब्द हैं? बताएंगे भाई, गलत और गायब किस भाषा के शब्द हैं? जल्दी बताइए। अब आप लोग को स्पष्ट दिखने लगा होगा। तो भाई ये जो गलत और गायब शब्द हैं, ये जो आपके शब्द गलत और गायब हैं, ये दोनों आपके अरबी शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द हैं। क्या? गलत और गायब। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? क्वेश्चन आपके सामने कुछ ये रहा, बोला विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है। अब देखो, अगर आपको समास निकालने हो ना, तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि समास कौन कौन से होते हैं। एक तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु होता है, बहुब्रीहि होता है, एक होता है आपका द्वंद्व, है ना। और एक कर्मधारय हो गया, द्विगु हो गया, बहुब्रीहि हो गया। एक आपका कौन सा रह गया अभी? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये आपके कुछ समास होते हैं। अब अव्ययी भाव समास, अब देखो, जब तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो इसके भी कुछ पार्ट हो जाते हैं। एक कौन कौन से? आपका एक होता है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, एक आपका होता है करण तत्पुरुष, एक होता है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार होता है एक अपादान तत्पुरुष, एक होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष, एक होता है आपका संबंध तत्पुरुष, तो कुछ इस प्रकार से आपके क्या होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं। अब जैसे हमें ज्ञात करना है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा विच्छेद करने का प्रयास करो तो तुम्हें समझ में आएगा। विद्या का अर्थी, क्या समझ में आएगा? मतलब विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, है ना। तो अब देखो, अभी विद्या को ग्रहण करने वाला या फिर विद्या को प्राप्त करने वाला, तो किस में आएगा? ये आपका आएगा कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत। मतलब ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सर, इसमें आपका सर उत्तर हो जाएगा सेकंड वाला, मतलब पहला वाला। क्या उत्तर होगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी कौन सा? कर्म तत्पुरुष। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निर्जन शब्द का संधि विच्छेद करना है। बताइए, निर्जन शब्द में कौन सी संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा, है ना। तो देखो, जो संधि होती है वो आपकी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। आपका रिवीजन है, मतलब एक तरह से आपकी ये रिवीजन क्लासेस, बात को समझिएगा। संधि जो होती है आपकी वो 3 प्रकार की होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो संधि होती है ये आपकी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, एक होती है आपकी व्यंजन संधि, और एक आपकी होती है विसर्ग संधि। ठीक है, तो जो स्वर संधि होती है इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुण, फिर इसके बाद एक होती है दीर्घ संधि, एक आपकी होती है वृद्धि संधि, एक आपकी होती है अयादि संधि, एक आपकी होती है यण संधि। इनसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ जाते हैं। अच्छा, जब बात करते हैं आपका निर्जन में, तो इसका आपका हो जाएगा निह प्लस जन। क्या हो जाएगा? निह प्लस जन। इसका विच्छेद क्या निकल के आएगा? निह प्लस जन। और कभी भी आपके इस प्रकार से विसर्ग निकल के आए ना बाद में निह करके, है ना, तो वहां पर आपका सीधे आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात तो जानिए कि निर्जन शब्द में आपका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निह प्लस जन। बात समझ गए यहाँ तक?
क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बताओ भाई इसका उत्तर क्या होगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द बताइए। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताएंगे भाई सभी। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नहीं है, माफ कीजिएगा, नहीं आपसे कहा गया है। कौन सा नहीं है, माफ कीजिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया। हाथी का पर्यायवाची शब्द आपका मातंग भी हाथी का पर्यायवाची शब्द है, कुंजर भी हाथी का पर्यायवाची शब्द है, गयंद भी हाथी का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन जैसे ही कलेवर की बात करें तो आप ये समझ लीजिए, एक होता है आपका गात, जिसे बोलते हैं हम शरीर, क्या बोलते हैं, शरीर, समझ रहे हो, तन, ये किसका पर्यायवाची होता है, ये आपका कलेवर का पर्यायवाची होती है। ये मतलब सब बात समझ गए। तो कलेवर इन सब में से भिन्न है, बात समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई इसका उत्तर। जागृत का विलोम शब्द क्या होगा। ये तो बहुत सा सरल सा प्रश्न हो गया आपके लिए। जागृत का विलोम शब्द मंद, मंद मतलब क्या होता है, धीमा, ये तो होगा नहीं, है ना। अगोचर, ये शंकर जी का पर्यायवाची, अगोचर वगैरह कहते हैं ना, ये दिखते वगैरह नहीं है ना। और ये आपका गौण, जो मतलब बहुत ही ज्यादा कम हो, गौण मतलब कहते हैं ना गौण मात्रा में, है ना। सुसुप्त मतलब जागृत है, जागृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुसुप्त हो जाएगा। बात समझ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सुसुप्त हो जाएगा। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। जो भी एसएससी जीडी वाले हैं जरूर इसको सॉल्व करें और उत्तर बताते जाएं अपना, है ना। सभी लोग अपना आंसर जरूर दें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द हमें बताना है। तद्भव और तत्सम दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक देशज विदेशज भी होते हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है तद्भव, और एक तरफ होता है तत्सम। तत्सम, ये जो तत्सम शब्द होते हैं ये होते हैं संस्कृत शब्द। क्या होते हैं, मूल शब्द या संस्कृत शब्द, इसे मूल शब्द भी बोलते हैं। संस्कृत कम कहो, इसको मूल शब्द ज्यादा बोलो, जो मतलब प्रमुख शब्द होते हैं, है ना। अब लेकिन जो तद्भव होते हैं, जो आम बोलचाल भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, आम बोलचाल, ठीक है। अब बताओ इसमें से पूछा क्या गया है तुमसे, तद्भव पूछा गया है, मतलब आम बोलचाल हम प्रयोग करते हैं। रुक्ष, रूखे, हम लोग रूखा बोलते हैं ना कि रुक्ष बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं, इसको नहीं मान सकते। वृक्ष, वृक्ष की बात करें हम इसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हम इसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, पेड़ बोलते हैं, तो वृक्ष भी नहीं होगा। पल्लव, पल्लव भी नहीं आपका हो सकता है, पल्ल करके इसको पल्ल करके तद्भव में बोलते हैं, मतलब कुछ मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन ये खजूर जो शब्द है आपका, कौन सा, ये सर जी ये खजूर शब्द आपको दिया गया है, इस ये एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है, तद्भव। और इसका जो तत्सम की बात करूं तो इसका तत्सम होता है आपका खरजूर। मैं इसमें संस्कृत क्या होता है इसका, खरजूर। बात समझ गए, ये जा के ऊपर रा उड़ जाता है, खरजूर, ये इसका क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। और समझे, तत्सम शब्द होता है खजूर का, तो खजूर इसका क्या हो जाएगा उत्तर, क्योंकि हमसे पूछा गया है तद्भव। ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, और खजूर, खरजूर आपका क्या हो जाएगा तत्सम, जबकि खजूर का तद्भव शब्द का तत्सम होता है, ठीक है। निम्नलिखित शब्द में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। भाई बताइए, तिलांजलि आपसे पूछा गया है, इसमें से कौन सा शुद्ध तिलांजलि शब्द लिखा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, और आप जरूर कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तिलांजलि कभी नहीं होता, बड़ी ली कभी नहीं हो सकता, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। बड़ी ती भी नहीं होता है ना। छोटी ती, बड़ा ला, तिलांजलि, ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, तिलांजलि। बात समझ गए। और तलांजलि तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो बात समझे ना, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा, तिलांजलि। बात समझे। नेक्स्ट बताओ, लेखक शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अच्छा, लेखक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है बताइए। लेखक का स्त्रीवाचक शब्द क्या होता है। सबसे पहले जो लेखक का स्त्रीवाचक शब्द होता है मैं आपको बता दूं, वो होता है लेखिका। क्या होता है, लेखिका। अब देखो, ये जो प्रत्यय की बात कही ना, प्रत्यय, ये प्रत्यय होते हैं, ये अंत में आते हैं। प्रत्यय कब आते हैं, शब्द के लास्ट में, शब्द के अंत में, ठीक है। और जो उपसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, वो मूल शब्द के प्रारंभ में। बात समझ गए। मूल शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द के प्रारंभ में होते हैं। अब इसमें बताओ सबसे पहले लेखक में मूल शब्द क्या है, लेखक या लेखिका में मूल शब्द क्या है। तो आप बोलेंगे सर मूल शब्द की जब मैं बात करूं तो वो है लेख। क्या है सर, लेख है मूल शब्द। और इस लेख में अगर मैं इका जोड़ दूं
ई का जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा लास्ट में, ये आपका लास्ट में बन के आ जाएगा लेखिका। बात समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। तो इसका शब्द क्या निकल के आ गया, ई का शब्द निकल के आ गया। बात समझे, तो इसका शब्द क्या निकल के आ गया, ई का। तो इसका उत्तर है ई का, यही आपका क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ गए सभी लोग, क्योंकि उसने कहा कि लेखक का स्त्रीवाचक का का आपका प्रत्यय बताना है, तो ई का इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलो, ये है आपके सामने एक शानदार प्रश्न, और इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी। मैं देखिए टाइम भी नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम है नज़दीक, इससे आपका मैं पूरा रिवीजन कराने की भी कोशिश कर रहा हूँ। एक एक प्रश्न में काफ़ी सारी बातें बता दे रहा हूँ, जिससे आपका क्या हो जा रहा है, रिवीजन हो जा रहा है। तो बताइए भाई, लिखा है आपका निम्नलिखित किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। समश्रुत शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान लगते हो। कैसे शब्द जो सुनने में कैसे लगते हो, एक समान लगते हो। अब देखो यहां पर है क्या, कपिस कपीस एक समान लग रहे हैं सुनने में, अर्क अर्घ एक समान लग रहा है सुनने में, अभिराम अविराम एक शब्द एक समान लग रहे हैं सुनने में, है ना। तुरंग तरंग एक समान ये भी लग रहे हैं। हमने क्या कहा कि भाई समश्रुत मतलब समान सुनने में लगे, युग्म के अर्थ भेद सही नहीं है, नहीं हो मतलब उनके अर्थ अलग अलग होंगे लेकिन सुनने में एक जैसे होंगे। बात समझ गए ना, जैसे फोनेम करके कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो देखो जैसे कपीस की बात करूं मैं, कपिस और कपीस, तो जो कपिस होता है इसका मतलब होता है मटमैला। क्या होता है, मटमैला, दिया भी है आपको, बिल्कुल सही बात है। कपीस, अब देखो जो कपि शब्द होता है, ये कपि शब्द होता है, ये इसका अर्थ होता है बानर। क्या होता है, बानर या बंदर। बात समझे, इसका मतलब क्या होता है, बंदर। और कपि का ईस मतलब कपियों का राजा, ईस या भगवान। तो उसको हम किसको कहते हैं, कपीस किसको कहते हैं, श्री हनुमान जी को, या फिर बानर के राजा को। बात समझ गए, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भाई, अर्क और अर्घ, अब क्या दिया हुआ है, अर्क और अर्घ। अब देखो अर्क मतलब होता है सूर्यदेव, अर्घ का मतलब क्या होता है, सूर्यदेव। बात समझे, अर्घ हम देते हैं, किसको देते हैं, सूर्यदेव को देते हैं। कहते हैं अर्घ देने जा रहे हैं, मतलब सूर्यदेव को देने नहीं जा रहे, कहने का मतलब सूर्यदेव को जल चढ़ाने वगैरह जा रहे हैं। तो अर्घ किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का। ठीक है, अब जो अर्घ होता है वो होता है पूजा का जल। जो अर्घ शब्द होता है, अब गांव में आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अर्घ लेकर के आओ, या फिर मुझे अर्घ दो। तो मतलब कहने का मतलब पूजा का जल होता है। अर्घ का मतलब क्या होता है, अर्घ का मतलब होता है सर पूजा का जल। बात समझे यहां तक, कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अब बात करते हैं अभिराम और अविराम। अविराम मतलब निरंतर, अविराम मतलब निरंतर या लगातार, ये दिया हुआ है, अविराम मतलब लगातार, बिल्कुल सही है। और अभिराम मीन्स होता है सुंदर, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। पूछा क्या है आपसे, नहीं है सर सही, कौन सा सही नहीं है। अब भाई बताओ कौन सा इनमें से सही नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सर बचा क्या, यही बचा, तो यही सही नहीं है। अब क्या मतलब, इसका सही अर्थ क्या है, यहाँ पर दिया है तुरंग। तो सर तुरंग मतलब होता है घोड़ा, ना कि गधा। क्या होता है घोटक, ये सब किसके पर्यायवाची है, तुरंग वगैरह, ये होता है घोड़ा का। बात समझे, तो घोड़ा का। और तरंग की बात करूं, इसे बोलते हैं सर लहर। क्या बोलते हैं, लहर, ना कि विद्युत। तो आपका क्या हो जाएगा, गलत यही। तो आपका लास्ट वाला मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात समझ गए सभी लोग, समझ गए ना। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ो और इसका उत्तर बताओ। यथा शीघ्र, यथा संभव, ऐसे करके अगर आ जाए तो कौन सा समास होता है, बताएं भाई। आपके ऑप्शन है अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष समास, बताएं। भाई जो अगर कभी आपके सामने यथा आ जाए, ऐसे कुछ शब्द आ जाए जिनका कोई अर्थ ना निकले, बात समझ रहे हो, ऐसे कुछ शब्द आ जाए जिनका कोई अर्थ ना निकले किसी मुख्य शब्द के सामने, मुख्य मुख्य शब्द के पहले, तो वहां पर आपका हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। क्योंकि ये जो शब्द होते हैं यथा वगैरह, इन इन ये किसका काम करते हैं, अव्यय का काम करते हैं। इनका कोई खास अर्थ नहीं होता, लेकिन जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका अर्थ ही परिवर्तित कर देते हैं। बात समझ गए, तो वो कौन से शब्द हो जाते हैं, अव्ययी भाव समास में आ जाए। अब द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास मतलब जिसके दोनों पद प्रधान हो। क्या होता है, दोनों पद प्रधान हो। जैसे कह दिया जाए माता पिता है, पति पति, पति पत्नी, क्या लिख दिया, प्रधान लिख दिया क्या मैंने, प्रधान हो, पति पत्नी हो गया, माता पिता हो गया, दिन रात हो गया,
ऊपर नीचे हो गया, सुबह शाम हो गया, है ना, आसमान धरती हो गया, तो ये सब किस में आ जाएंगे, द्वंद में आ जाएंगे। कर्मधारय समास मतलब जैसे किसी शब्द का तुम अगर विच्छेद करो तो मतलब के समान आ जाए बीच में, है ना, के समान बीच में आ जाए तो वहां पर किस में आ जाता है, कर्मधारय समास के रूप में आ जाता है वो। ठीक है, तत्पुरुष समास तो मैंने अभी सभी भेद 6 के 6 बता दिए हैं आपको। तो इसका उत्तर यथाशीघ्र में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि यथा एक अव्यय का काम कर रहा है। तो भाई अब इसका बताओ, निरक्षर शब्द में कौन सी संधि है। बहुत ही अच्छी बात, अभी मैंने सभी संधियां बताई हैं आपको, सभी संधियां बताई हैं। बताइए भाई निरक्षर शब्द में कौन सी संधि है। तो सर जब निरक्षर शब्द की बात करेंगे तो जब इसका मैं विच्छेद करूंगा तो ये आपका निकल के आएगा निहि प्लस अक्षर। क्या निकल के आएगा, निहि प्लस अक्षर। और मैंने अभी बताया था कि कहीं भी निहि करके आ जाए तो वो हमेशा किस में आ जाता है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है। बात समझ गए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, विसर्ग संधि हो जाएगा। बात समझे। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो भाई करिए शुद्ध वाक्य का चयन। क्या है भाई, क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य होगा, बताएं। पहला पढ़े, प्यास से होंठ सूख रहा था। ये तो भाई गलत हो गया, होंठ सूख रहे हैं या रहे थे, ये ऐसा होता है, होंठ सूखते हैं, है ना, ना कि सूख रहा था। अकेला कोई होंठ नहीं होता, पेयर में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। मैं इसको क्या करता हूँ सर, गलत करता हूँ। नेक्स्ट पढ़िए, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं। मतलब ये भी आपका गलत हो गया, आप पढ़ के ही जान गए, हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश में हैं, इतना समझते हैं। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ये आपका उत्तर होता है, ना कि मैं 4 भाई हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बच्चे ने एक काला नाग को मारा। ये भी आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक काला शब्द ये आपका गलत कर रहा है, एक काला नाग नहीं होना चाहिए भाई। बच्चे ने काले नाग को मारा, ये शब्द सही हो जाता है, लेकिन कह दिया जाए बच्चे ने एक काला नाग मारा, मतलब एक काला कौन सा शब्द हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलती ये हो जा रही है कि यहाँ पर दे रहा है एक काला। कभी कभी देखा तुमने, एक काला एक नीला एक पीला, तो ये क्या हो जाता है, गलत। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सर, गलत। अब आपके पास लास्ट एक ऑप्शन बचा, तो और आपका यही क्या हो जाएगा उत्तर। हमारे समाज में अनेक कुरीतियां हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विद्युत का पर्यायवाची शब्द है, शब्द है भाई बताइए, क्या है भाई विद्युत का पर्यायवाची शब्द, बताएंगे। बताइए भाई विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या है। यामिनी जो होता है ये आपका बुद्धि विवेक या दिमाग का काम करता है। यामिनी मतलब याद शक्ति बुद्धि या विवेक, है ना। दामिनी आपका विद्युत का कार्य करती है। चमक आप सभी जानते हैं। पयोद, पयोद मतलब ये शब्द होता है बादल का। किसका पर्यायवाची है, बादल का। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है, पयोद है। इसके अलावा और भी होते हैं इसके, जलद जैसे कह दे सकते हैं, है ना, जलद कह देते हैं। और भी मतलब जो भी, मतलब ये किसका शब्द, पयोद किसका आ जाएगा, बादल का हो जाएगा। मेघ होता है ना, मेघ भी पर्यायवाची शब्द होता है बादल का। जलद होता है। चमक आप समझ गए, चमक एक अलग शब्द हो गया। यामिनी किसका होता है, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द होता है। दामिनी किसका होता है, विद्युत का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका दामिनी। सर हम किसकी तरफ जाएंगे, हम जाएंगे सर दामिनी के तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 3 नदियों का संगम, इस वाक्य के लिए शब्द का चयन कीजिए। बताएंगे भाई, सभी लोग बताएंगे, जल्दी बताइए भाई, बताएंगे। बताइए भाई क्या होगा उत्तर, बताइए, कमेंट करिए सभी के सभी। चलो
तीन नदियों का संगम इस वाक्य के लिए शब्द का चयन कीजिए। आप सभी जानते हैं त्रिवेणी क्या होता है, तीन नदियों के संगम। वेणी या फिर वेनी आपका नदी कहलाती है, और जब तीन नदियां आपस में मिलती हैं तो वो त्रिवेणी बन जाती हैं। त्रिफला ये एक औषधि का समूह है, आप सभी जानते हैं। एक हरड़, एक बहेरा और एक आपका आंवला मिल करके आपका एक औषधि का कार्य करते हैं, जिसे हम त्रिफला बोलते हैं। त्रिताप आप जानते हैं, दैहिक ताप होता है एक, है ना। एक दैहिक ताप होता है, एक भौतिक ताप होता है ना। और एक भी कोई ताप होता है, एक दैहिक हो गया, भौतिक हो गया, और दैविक ताप होता है ना। दैविक होता है एक, है ना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, त्रिताप के। त्रिकुटी आप जानते हैं कि इस पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकुटी। दोनों भवों के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, त्रिकुटी बोलते हैं, है ना। या फिर आप त्रिकुटी पर्वत के बारे में जानते हैं। अच्छा, सभी लोग कमेंट कीजिए कि त्रिकुटी पर्वत जो है वो किस राज्य में है। मैं आपको एक हिंट दिए दे रहा हूं कि उस राज्य में एक बहुत ही दिव्य माता का मंदिर है और एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। बताइए, ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए कि त्रिकुटी पर्वत किस राज्य में स्थित है। मैंने हिंट दे दिया, अब बताएं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है सर, बताएंगे। शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जब हम शत्रु की बात करते हैं तो रिपु किसका है, शत्रु का है। अरि किसका है, शत्रु का है। वैरी किसका है, शत्रु का है। लेकिन जो ये मनोज शब्द, ये मनुज शब्द है ना, चलिए मनोज भी आ गया, वो भी बता दूंगा। मनुज आपका मानव का है, किसका है, मानव का है, तो यही आपका हो जाएगा उत्तर। लेकिन अगर कभी आपसे कहते मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो मनोज सर आपका किसका होगा, कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। ये आ गया आपके पास अच्छा सा पैराग्राफ, और इसको पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर देना है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, पढ़ करके उत्तर देता हूँ, है ना। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। तो भाई मैं थोड़ा सा दूर पीछे हट जाता हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ लाख वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। मतलब जब बहुत पहले की बात है, जब मनुष्य जंगली था, मतलब जंगल में निवास करने वाला था, तो भाई उसे नाखून की जरूरत थी। आगे बढ़िए। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। किसके लिए, जीवन रक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र समझ गए ना। अच्छा, अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। ठीक है भाई, दांत का स्थान क्या है, नाखून के बाद है। इन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। नाखून उसके लिए क्या था, आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। ठीक है, अपने अंग के द्वारा बाहर की वस्तुओं का सहारा किस प्रकार से लेता है, देखते हैं, है ना। बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। क्या क्या भाई, पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास भी ऐसे ही अस्त्र थे। कैसे, पत्थर के ढेले और पेड़ जैसे, पेड़ की डाले वगैरह, है ना। उसने हड्डी का भी हथियार बनाए, और हड्डी के इन हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं का राजा, राजा का वज्र, देवताओं के राजा इंद्र का वज्र। ठीक है, जो दधीच मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे का अस्त्र और शस्त्र थे वही विजयी हुए। जिसके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र थे वो क्या हुए, विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी। भाई देवताओं के राजा को भी मनुष्य से सहायता लेनी पड़ती थी। क्यों, क्योंकि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। ठीक है भाई, गद्य है, समझना। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। असुरों के पास, राक्षसों के पास अनेक विद्याएं थी, परंतु लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। क्या नहीं थे, घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए, किससे, असुरों से। फिर इतिहास अपनी गति से आगे बढ़ता गया, है ना। नाग हारे, सुपर्ण हारे, देखना क्या क्या हारे, नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली, इतिहास आगे बढ़ा। पली वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, मतलब आगे, अब इतिहास और आगे आ गया। कारतूसें आ गई, तोपें आ गई, बमों ने बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास के किस कीचड़ भरे इस होगा इस किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है। ठीक है, वह सबको मालूम है
नखधर मानुष अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर बढ़ चला है। मतलब अभी का मनुष्य कैसा हो गया है, जो नाखूनधारी मनुष्य है वो एटम बम पर अब क्या होना है, निर्भर होने लगा। भाई परमाणु हथियारों पर क्या होने लगा, निर्भर होने लगा है। इसका कहने का पूरा मतलब आपने पढ़ लिया होगा, कुछ ज्यादा कठिन था नहीं, है ना। चलो इसके क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गद्यांश के अनुसार असुरों से देवता इसलिए जीते क्योंकि उनके पास क्या था भाई, उनके पास अनेक विद्याएं थी, अश्व था, वज्र था, अश्व और लोहे के दोनों अस्त्र थे। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। भाई असुरों से देवता क्यों जीते थे, कि भाई देवताओं के पास ऐसा क्या था जो असुरों के पास नहीं था। विद्याएं तो थी असुरों के पास, अभी हमने पढ़ा था, ये देखो कहां गया। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। औरों के पास ये दोनों चीजें थी। अब क्योंकि आर्यों की सहायता लेते थे देवता, तो भाई अब असुरों के पास उनके पास क्या था ऐसा, अस्त्र और अस्त्र और लोहे के दोनों शस्त्र, दोनों अस्त्र थे। ठीक है, बात समझ गए। अस्त्र और लोहे के अस्त्र दोनों चीजें थी, इस वजह से क्या हुआ, जीत गए। चलो भाई अब बताओ भाई, गद्यांश के अनुसार नखधर मनुष्य आज सबसे अधिक विश्वास किस पर करता है, पतीले वाले कारतूसों और बमों पर, अपने बमों पर, अपनी विद्याओं पर, लोहे से बने अस्त्रों पर। अब भाई पूछ रहा है आज सबसे अधिक, तो भाई लोहे से बने अस्त्र तो गलत हो जाएगा, अपनी विद्याएं तो अभी गलत हो जाएगा, है ना। पतीले वाली कारतूस बम तो अभी गलत हो जाएगा, 1857 और 1957 के आसपास की टाइम की बात थी। अभी इस टाइम पर परमाणु बमों पर या फिर अपने बमों पर वो निर्भर अधिक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, अपने बमों पर। बात समझ गए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। गद्यांश के अनुसार लाखों वर्ष पहले मनुष्य को नाखूनों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वह इनसे क्या करता था, अपने शरीर को खुजा सकता था, अपने फलों को छील या काट सकता था, अपने विरोधियों को पछाड़ सकता था। भाई पछाड़ने की बात की गई है और यही क्या हो जाएगा उत्तर, ना कि खोदने की बात कही गई है, ना छीलने काटने की और ना शरीर खुजलाने की। तो इसका उत्तर समझ गए होंगे। ये पढ़ते हैं, आरंभ में मनुष्य का अस्त्र क्या था, नाखून, भुजाएं, दांत व पैर। आपने ध्यान से पढ़ा है कि नाखून उसके क्या थे सर, अस्त्र थे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नाखून हो जाएगा। इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, अब ठीक है ना। चलो अभी अभी और एक क्वेश्चन है भैया, गद्यांश के अनुसार रामचंद्र जी की वानरी सेना के अस्त्र क्या थे, लोहे से बने बाण और भाले आदि, पत्थरों के ढेले और वृक्षों की डाले। भाई साहब यही बीच में आया था, पत्थरों के ढेले और वृक्षों की डाले उस टाइम पर किसकी सेना में थी, वानरी सेना में, श्री रामचंद्र जी की सेना में। तो इसका उत्तर आप सभी लोग भली भांति समझ गए होंगे। बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन आया, चलिए चेंज हो गया है, अच्छी बात है। बताएं शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए भाई सभी लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। दंड देने योग्य तो वह है ही, ये भाई कोई वाक्य ही नहीं हुआ, आप सभी जान रहे हैं कि पहला हो जाएगा गलत। आप चुनाव जीत गए हैं अतः हमारी श्रद्धांजलि स्वीकार कीजिए। अरे भाई चुनाव जीता है, तुम श्रद्धांजलि दोगे, मर गया क्या हो। बधाई देने की बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर बधाई या शुभकामनाएं बोला जाता है, तो ये भी हो गया गलत। क्या हो गया भाई सर, ये भी हो गया गलत। आज पिताजी ने मुझे 1 रुपया दिया, प्यास से होठ सूख रहा था, ये भी हो गया गलत। तो इसका आप सभी जान गए होंगे कि इसका उत्तर हो जाएगा आज पिताजी ने मुझे 1 रुपया दिया। बस समझ गए। तो हम किसकी तरफ जाएंगे, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ। चलो बताओ निम्न में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ हो। क्रिया मतलब समझते हो ना, जो कार्य किया जाता है, जैसे सोना, खाना, चलना फिरना, है ना, और नाचना, गाना, लिखना, समझ रहे हो, ये सब किस में आ जाता है, क्रिया में आ जाता है, खेलना वगैरह। और अब जब विशेषण की बात करते हैं, क्रिया विशेषण की बात कही है उसने, है ना, तो मतलब भाई क्रिया की विशेषता क्या है, वह तेज लिखता है, वह सुंदर लिखता है, वह जल्दी लिखता है। तो जल्दी, तेज, सुंदर, ये सब किस में आ जाएंगे, क्रिया का विशेषता बताने वाले में। बात समझ गए, वह समझ गए होगे तुम लोग। चलो अब इसमें देखते हैं किसमें प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है,
पहली चीज तो क्रिया ढूंढो सब में, और क्रिया की विशेषता फिर ढूंढो। जैसे मैं पढ़कर लिखने लगा, एक तो उसने पढ़ा और पढ़ करके लिखा, तो भाई लिखना भी क्रिया हो गई, पढ़ना भी क्रिया हो गई, लेकिन कोई विशेषता नहीं दिखी। बात समझिए, क्रिया की विशेषता कि उसने अच्छा लिखा, उसने बहुत देर तक पढ़ा, कुछ ऐसी खास विशेषता नहीं दिखी। माँ दाई से बच्चे को दूध पिलवाती है। अब देखो, दूध पिलवाना एक क्रिया है, लेकिन कोई इसमें विशेषण दिखा कि मतलब किस प्रकार से पिलवाती है, प्यार से दूध पिलवाती है दादी माँ से, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, इसको भी नहीं माना जाएगा। राम किशन से पत्र लिखवाता है, ये भी हो जाएगा गलत। भाई लिखवाने की बात तो कही गई है, लेकिन किस प्रकार सुंदर पत्र सुंदरता के साथ लिखवाता है, तेजी से लिखवाता है, कुछ ऐसा होता तो मानते, लेकिन इसमें भी क्या नहीं है सर। चौथा देखो लास्ट पर वह धीरे धीरे बोलता है, क्या हो जाएगा सर, वह धीरे धीरे बोलता है। अब देखो यहाँ पर बोलना एक क्या है, क्रिया, वो भी कैसा, धीरे धीरे। जब धीरे धीरे बोल रहा है तो बोलना क्या है आपकी सर, क्रिया, और क्रिया कुछ इस प्रकार से कि धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे शब्द आपका हो जाएगा सर विशेषण। तो आपका सीधा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो हम किसकी तरफ जाएंगे सर, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कुली और नाशपाती किस भाषा के शब्द हैं, बताएं भाई, कुली और नाशपाती किस भाषा के शब्द हैं। तो कुली और जो नाशपाती है, ये आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के शब्द हैं सर, तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसमें कुछ खास बताने लायक आपको था नहीं। चलो इसमें बताओ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है सर आपका अल्प विराम। ओहो, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं बचेगी ना, कहीं और बताऊं, चल बताता हूँ यहीं पे। एक होता है सर आपका अल्प विराम, एक होता है आपका अर्ध विराम, एक होता है आपका योजक चिन्ह, एक होता है आपका पूर्ण विराम, और कुछ एक होता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहां लिख देता हूं। ये सरौते वाला सा है यार, विस्मयादि बोधक चिन्ह, यही लिखे दे रहा हूँ, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो भाई अल्प विराम और अर्ध विराम, सबसे पहले यहाँ देखो, निम्नलिखित में से अर्ध विराम हमें चुनना है। तो देखो जो अर्ध विराम होता है ना, वो कुछ सर आपका इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का, ऐसे, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाने के लिए। अल्प विराम बिल्कुल हल्का सा रुकना, जिसे बोलते हैं सर कॉमा। क्या बोलते हैं सर, कॉमा, नीचे एक कॉमा लगता है ना, वो हो जाता है अल्प विराम में। और जो योजक चिन्ह होता है वो सर कुछ आपका ऐसे होता है, डैश दे देते हैं ना, डैश करके, है ना। पूर्ण विराम सर आपका कुछ ऐसे होता है, बात समझ गए। और विस्मयादि बोधक चिन्ह आप जानते हैं कि ऐसा होता है। विस्मयादि बोधक मतलब कि जैसे आ हा करके बोल देते हैं, या फिर छी 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 करके बोलते हैं, तो उसके आगे लगता है कुछ इस प्रकार से विस्मयादि बोधक चिन्ह, बात समझ गए। और एक उद्धरण चिन्ह भी होता है। उद्धरण चिन्ह आप डबल इन्वर्टेड कामा देखें ना, किसी बात को कहना, किसी उक्ति को कहना, तो उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। ठीक, तो भाई कह रहा है कि अर्ध विराम चाहिए। अर्ध विराम मतलब आप जानते हैं कुछ ऐसा। तो आप देखिए कहाँ है अर्ध विराम, ऐसा ये है आपका, ये है आपका। लोगों की जुबान बदल गई, लोग अपने अपने काम में लग गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप सभी देख रहे होंगे कि यहां पर लगा हुआ है आपका अर्ध विराम। ये कौन सा है, अल्प विराम। ये कौन सा है, अल्प विराम। ये क्या है, पूर्ण विराम। ये क्या है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। बात समझ गए, ये सारे चिन्ह थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, चारु का विलोम शब्द क्या है। सबसे पहले बताइए चारु का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है, चारु का अर्थ क्या होता है। हमने देखा होगा चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, है ना। तो चारु चंद्र की चंचल किरणों में कौन सा अलंकार है, बताएंगे जरा, ये सारी बातें बताइए। तो जो चारु शब्द होता है, इसका अर्थ मैं बता देता हूं आपको। चारु शब्द का अर्थ होता है सर सुंदर। क्या होता है, सुंदर। तो इसका पूछ लेता है आपका विलोम शब्द, तो सुचारु बिल्कुल नहीं, कुचारु बिल्कुल नहीं, अचारु बिल्कुल सही। तो भाई समझ गए, चारु शब्द का विलोम क्या होगा, अचारु होता है ना।
भाई बताइए, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें से, बताइए। एक है आपका ऑप्शन भ्रंग, बिल्कुल सही है। अभ्र बिल्कुल सही है। उर्मी बिल्कुल सही है। कृपाण आपका ऐसा नहीं होता। कृपाण जो होता है वो ये वाला रा उसमें बनता है, ना कि ये क्रमांक वाला। बात समझे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, कृपाण। चलो बताएंगे भाई, निम्न में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं होना चाहिए। जब सर गंगा की बात करते हैं तो ऑप्शन दिया है जानवी, बिल्कुल है। त्रिपथा, त्रिपथगा बिल्कुल सही है। विष्णुपति बिल्कुल सही है। कालिंदी आप समझ गए होंगे कि यह सर यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यमुना हो गया है, सूर्य तनुजा हो गया, ये किसका है? यमुना का पर्यायवाची शब्द है कालिंदी। लेकिन ऊपर के तीन किसके हैं? गंगा के पर्यायवाची शब्द है। नहीं पूछा था तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजात शत्रु में कौन सा समास है? बताएंगे भाई, अजात शत्रु में। अच्छा, अजात शत्रु जानते हो? अजात शत्रु का अर्थ क्या, अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? अजात शत्रु का सर अर्थ होता है जिसका कोई भी शत्रु ना हो या फिर जिसका कोई शत्रु ना बने, है ना? तो अब ये बताओ, ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता था? मतलब जिसका कोई भी शत्रु ना हो या ना बने। तो भाई मैं आपको बता दूं कि युधिष्ठिर एक ऐसे व्यक्ति थे जो बड़े ही सौम्य और शांत व्यक्ति थे। इसके अलावा उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया है और सदा सत्य बोला है। तो उनका कोई शत्रु नहीं था, इसलिए उन्हें अजात शत्रु के नाम से जानते थे। तो भाई अब बात की गई अजात शत्रु में कौन सा समास है, तो याद रखना मेरे भाई, अजात शत्रु मतलब अजात शत्रु मतलब किसी शब्द से उसके अर्थ के बाद एक नया अर्थ निकले। अर्थ के बाद अजात शत्रु का मतलब क्या होता है? बिना शत्रु का, बिना शत्रु का। और बिना शत्रु का कौन है? अभी मैंने बताया युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, ठीक है। तो बात समझ गए, बिना शत्रु का कौन है? युधिष्ठिर। तो भाई याद रखना, जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें एक अर्थ के बाद कोई एक नया अर्थ निकल के आए तो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बोल दूं पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री राम या फिर श्री विष्णु। बात समझ गए? जैसे मैं कह दूं गजानन, मतलब गज है जिसका आनंद, जिसका सर क्या है? किसका है? हाथी का, मतलब अर्थात श्री गणेश। बात समझ रहे हो? तो जिसका तीसरा अर्थ निकले वो किसमें आता है? आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। आज के दिन का आपका अंतिम प्रश्न है कि एसड़ा का अर्थ क्या होगा? बताएंगे भाई, एसड़ा का अर्थ क्या होगा? एसड़ा का क्या अर्थ? घृणा होता है, या अनिच्छा होता है, या अभिलाषा होता है, या कोई नहीं है इनमें से। तो भाई मैं बता दूं, घृणा नहीं होता है, अनिच्छा नहीं होता है। एसड़ा का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इच्छा या अभिलाषा। समझ गए? अब बताओ मेरे भाई लोगों कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ये 30 से 32 प्रश्न थे, इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं? यदि आपके 25 प्लस जा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से आप डिवीजन में जुड़ते रहिए। एक एक प्रश्न से मैं कई कई प्रश्न बताऊंगा आपको, और इसी प्रकार से आपकी तैयारी अच्छी होती चले जाइए। तो जुड़े रहिए सभी लोग एग्जाम बेच मी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सभी मेरे भाइयों को जय हिंद, जय भारत।